बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट से राहत केजरीवाल को नहीं मिली है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। मतलब यह कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। आज हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की टिप्पणी ठीक नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर निचली अदालत ने ध्यान नहीं दिया, सामग्री पर ठीक से विचार नहीं किया। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे बरकरार रखा है। मतलब यह हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से जो राहत मिली थी और उनकी जमानत पर रिहाई के जो आदेश दिए गए थे, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आ गया है। हाईकोर्ट के निर्णय से असहमति व्यक्त की है आम आदमी पार्टी ने और यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम हाईकोर्ट के इस निर्णय को चुनौती देंगे। हाईकोर्ट के निर्णय से आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले से है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पहले हाईकोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए, इंतजार कीजिए। आइए, संजय शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, इस निर्णय को हाईकोर्ट के हम कैसे समझें, देखें? संजय से हमारा संपर्क इस समय नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत पर स्टे लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। आज हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की टिप्पणी ठीक नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर निचली अदालत ने ध्यान नहीं दिया, निचली अदालत ने सामग्री पर विचार नहीं किया, ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा यहां पर दिखा रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने निचली अदालत यानी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत पर ये सख्त टिप्पणी की है। संजय, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हां, बिल्कुल मैं आवाज सुन पा रहा हूं। तो और हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के यानी विशेष अदालत के आदेश पर टिप्पणियां की हैं और उसमें यह कहा है कि इन्होंने सेक्शन 45 जो पीएमएलए एक्ट का है, जिसमें जमानत के लिए 2 अनिवार्य शर्तें हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया है। उस कसौटी पर विशेष अदालत ने अपने इस निर्णय को नहीं कसा है। तो एक तो सवाल उस पर उठाया है और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ईडी ने जो दलीलें दी हैं उसको इन्होंने कंसीडर किया है और कि निचली अदालत ने यह कहा कि इतनी बल्कि फाइल पढ़ी नहीं जा सकती है और दलीलें देने का पूरा अवसर नहीं दिया है, वो अवसर देना चाहिए था। इन 2 कसौटियों पर अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई पहले ही लगा रखी है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने कहा है कि वो इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर एक तो पहले से जो निचली अदालत ने हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था उसको चुनौती दे रखी है और दूसरा उसी के साथ दूसरी याचिका उनकी आ रही है जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही है। इसमें कानून के जानकारों से जब हमारी तुरंत अभी बातचीत हुई है, उनका यह कहना है कि एक तो पर्सनल लिबर्टी का मामला है,